राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डेमोनिक या फिर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन वीडियो नंबर टू या फिर वीडियो का पार्ट 2। सो डेमोनिक या फिर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी क्या थियरी है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स टुडेस वीडियोस टॉपिक। History does not supply the exact date of evolution of man on the earth and appearance of disease. सो हिस्ट्री है वो हमें एग्जैक्ट डेट नहीं बताती या फिर एग्जैक्ट डेट सप्लाई नहीं करती थ्रू द डेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन ऑन दिस अर्थ। मतलब कब से मैन या फिर इंसान का इवोल्यूशन इस धरती पर हुआ था और कब से डिसीज ने अपीयर करना स्टार्ट किया, इसकी कोई भी एग्जैक्ट डेट हिस्ट्री में मेंशन्ड नहीं है। बट हिस्ट्री कुड पॉइंट आउट द स्टोन एज मैन एज द प्रिमिटिव मैन। लेकिन हिस्ट्री है वो पॉइंट आउट करती है स्टोन एज मैन को एज अ प्रिमिटिव मैन, या फिर एक स्टोन एज थी उस समय के इंसान को ही हम प्रिमिटिव मैन कंसिडर करते हैं फ्रॉम द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। कि वही प्रिमिटिव मैन मतलब जहाँ से इंसानों का इवोल्यूशन हुआ था। प्रिमिटिव मैन इज द मे बी द फर्स्ट एज, स्टोन एज, जहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन हो चुका था। सो दे आर द प्रिमिटिव मैन। टू दिस प्रिमिटिव मैन द नेचर सराउंडिंग टू हिम वॉज अ पजल। ये प्रिमिटिव मैन के लिए जो नेचर है, जो उसकी सराउंडिंग है, नेचुरल सराउंडिंग, एनवायरमेंटल सराउंडिंग, सब कुछ उनके लिए एक पजल के टाइप का था। सब कुछ मतलब पजल इज टू समथिंग डिफिकल्ट, यू हैव टू सॉल्व दैट, कि क्या है, कब है, कैसे है, काइंड ऑफ पजल टू दैम। ही वॉज अनेबल टू रीजन वाई डे एंड नाइट हैपन्स। उन लोगों के पास रीज़न नहीं था कि क्यों दिन होता है, क्यों रात होती है, ये सब कुछ कैसे होता है। वाई डिफरेंट सीजन ओकर्स इन साइक्लिक मैनर। क्यों डिफरेंट सीजन्स एक साइक्लिक मैनर में होती है कि विंटर समर मॉनसून, विंटर समर मॉनसून, क्यों ये साइक्लिक मैनर है जिसमें डिफरेंट सीजन्स अपीयर होती है। वाई देर आर अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं। वाई द वॉल्केनो सडनली इरप्ट्स, क्यों वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। हाउ द इक्लिप्स ऑकर्स, कैसे इक्लिप्स होता है। द डिजास्टोरियस फेमाइन फ्लड शॉक्ड हीज इनोसेंट माइंड। जो डिजास्टोरियस कंडीशंस है जैसे कि फ्लड्स, बाढ़ आ जाती है, वो ऐसी कंडीशंस उन लोगों के माइंड को आश्चर्यचकित रख देती है। He thought whatever happens around him was nothing but the result of evil power or the anger power of God upon them. उस समय में उन लोगों की थिंकिंग कुछ इस टाइप की थी कि जो कुछ भी उसके आसपास हो रहा है, जो भी हो रहा है, whatever happens around them is because of the evil power। मतलब कोई नेगेटिव शक्ति है या फिर कोई गॉड का, किसी भी भगवान का गुस्सा है जो उनके ऊपर ये डिजास्टर्स के फॉर्म में बरस रहा है। Even the disease that attacked few people in his group was because of the same cause। और अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए उस टाइम पर तो भी वो लोग वही सोचते हैं कि कोई भी बुरी नज़र का साया है या फिर किसी भी भगवान ने का प्रकोप है वगैरह वगैरह। Where reason failed to answer their queries, imagination gave him the answer। जब कोई भी रीज़न नहीं मिला उनको, when reason failed to answer his queries, मतलब उन लोगों की जो कोई भी क्वेरीज है कि क्यों होता है ये सब कुछ, रीज़न नहीं है उनके पास, तब इमेजिनेशन, वो लोग इमेजिन कर लेते कि बुरी नज़र होगी, भगवान का प्रकोप होगा वगैरह। इमेजिनेशन गेव हिम द आंसर। ह्यूमन बींग्स इन is always in search of answers to his queries regarding the surrounding नेचर। ह्यूमन बींग्स हमेशा 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 तब से लेकर अब तक हमेशा ये क्वेरीज में रहते हैं कि उनकी सराउंडिंग में, उनके सराउंडिंग नेचर में क्या है, क्यों है, वट एवर। ये क्वेश्चंस कभी ख़त्म ही नहीं होते कि सराउंडिंग में ये क्यों है, क्या है। अगर एक आंसर मिल गया तो फिर दे हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर मिल गया देन ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो ये हमेशा क्वेरी रहेगी कि नेचर में जो भी है वो क्यों है। टू क्वेंच हीज थर्स्ट फॉर ट्रूथ, मतलब वो सेटिस्फाई करने के लिए, जो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये ट्रूथ क्या है वो जानने के लिए, मैन एडोप्टेड 4 प्रिंसिपल्स अप्रोचेस, इंसान ने 4 प्रिंसिपल अप्रोचेस एडोप्ट कर ली, फिलोसॉफी, साइंस, रिलीजन एंड आर्ट। इन द लेटर ईयर्स, उसके बाद के ईयर्स में 4 कॉन्सेप्ट्स आ गए या फिर 4 प्रिंसिपल्स आ गए, या उस चारों में से ही उसका आंसर उन लोगों को मिल जाता। पहला था फिलोसॉफी, सिद्धांत। दूसरा था साइंस। तीसरा था रिलीजन। और चौथा था आर्ट। यानी कि साइंस है, फिलोसॉफी है, रिलीजन है और आर्ट है, ये 4 प्रिंसिपल्स हो गए जिसके थ्रू वो कोई किसी भी चीज़ को अगर डिफाइन करना है, थ्रू दिस 4 प्रिंसिपल्स इसमें से एक चीज़ को वो बेस्ड पे वो डेफिनेशन वो लोग करते थे उस समय पर, अकॉर्डिंग टू जितना मुझे समझ आ रहा है। In the early periods of human history, religion gave him answer to the man. जो अर्ली पीरियड था, अर्ली हिस्ट्री थी, ह्यूमन हिस्ट्री थी, उसमें रिलीजन गेव आंसर्स टू द मैन। रिलीजन के बेस्ड पर आंसर्स मिलते थे मैन को कि जो हुआ, भगवान का प्रकोप, बुरी नज़र क्या है, रिलीजन ही तो है। सो रिलीजन गेव द आंसर्स टू द मैन। नेचुरली डिसीज एंड डेथ वेर द ओल्डेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन काइंड। नेचुरली जो डिसीज है, जो डेथ है, वो ओल्डेस्ट प्रॉब्लम्स है ह्यूमन काइंड की। जब से इंसानी इवोल्यूशन हुआ है, मानव का इवोल्यूशन, तब से ही जो डिसीज और डेथ है ये ओल्डेस्ट प्रॉब्लम्स है। ठीक है। सो द कोज ऑफ द डिसीज वॉज अननोन टू द अर्ली मैन एंड हेंस ही फाउंड द एविल पावर एज द कोज। उस समय पे डिसीज का कॉज पता लगाना उनके लिए, वो बहुत अर्ली मैन के लिए वो अननोन था, पता ही नहीं था कि क्यों डिसीज होता है या फिर डिसीज क्या है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और इसीलिए वो उस चीज़ को, एविल पावर को एज अ कॉज बता देते थे कि किसी बुरी नज़र, बुरे साये के कारण ये हुआ है। ओके। ट्रीटमेंट्स ऑफ द डिसीज डिपेंडेंट एंटायरली अपॉन द नोशंस एंड बिलीव्स ऑफ द कम्युनिटी। और जो ट्रीटमेंट है वो भी जो उस कम्युनिटी, वो रिलीजन की जो भी बिलीव्स है उस पर ही बेस्ड होती थी। सो इन द पीरियड ऑफ सुपर नेचुरल कॉन्सेप्शंस ऑफ द डिसीज, मतलब वो टाइम जब सुपर नेचुरल कॉन्सेप्शंस थे डिसीज के, अंधविश्वास पे ज़्यादा बेस्ड था डिसीज की डेफिनेशन, मैजिक केम एज द मेडिसिन। तब मेडिसिन का काम किया था मैजिक ने, जादू ने। एंड द प्रीस्ट एज द हीलर, और जो प्रीस्ट थे, जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वो एज अ हीलर काम करते हैं। दैट इज़ वाई इन द ओल्डन डेज वी सी प्रीस्ट वर्किंग एज अ मेडिकल मैन ऑल्सो। इसीलिए हमने ओल्डन डेज में देखा है कि जो प्रीस्ट है वो मेडिकल मैन के तरीके से काम करते हैं। ठीक है। इवन टुडे वी कैन फाइंड पीपल बिलीविंग इन द स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट ऑफ द डिसीज। आज भी इतना एवोल्यूशन होने के बाद, इतनी साइंटिफिक टेक्निक होने के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है और उसके कॉन्सेप्ट आज भी हम उसी तरीके से मानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चिकन पॉक्स इज बिलीव्ड एज द रिजल्ट ऑफ एंगर ऑफ गॉडेस शक्ति और अमन। चिकन पॉक्स को हम एज अ बिलीफ रिजल्ट मानते हैं कि अगर शक्ति माता है, अमन की जो माता है, उसका अगर प्रकोप है आप पे तो वो हुआ है आपको, तो आप अगर वहाँ पे जाके माथा टेक के आते हैं तो 7 दिन में वो ठीक हो जाता है। बेसिकली आज भी वो स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कुछ कॉन्सेप्ट्स में, कुछ लोगों की ये थिंकिंग आज भी है। These superstitions, which prevailed everywhere, gave authority position to the priest as the father of medical philosophy. ये जो सुपरस्टिशंस है, उनका अंधविश्वास है, उनकी धारणा है, जो किसी भी रीजन पे बेस्ड नहीं है, उस टाइम पर वो एक अथॉरिटी देती थी, अथॉरिटेटिव पोजीशन देती थी प्रीस्ट को एज द फादर ऑफ मेडिकल फिलोसॉफी। द सेम कंडीशन वॉज ऑब्जर्व इन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स इन द वर्ल्ड। ये सेम चीज़ ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में देखी गई है। सो यहाँ पर जो डेमोनिक या फिर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग हेल्थ एंड डिसीज, वो हमने देख लिया। आई होप दिस वीडियो हैज़ क्लैरिफाइड यू सम पॉइंट्स। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आपकी जो भी रिव्यूज़ है यू कैन गिव इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिव्यू दैम। और अगर कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत लगी आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव ऑल्सो। अगर कोई भी क्वेरीज है देन ऑल्सो यू कैन comment down, and in the next video we will see concepts of constitution. Okay, so next video में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।